नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज 22 तारीख को और हम तमाम कृषि छात्र कृषि निर्देशालय आए हुए थे। क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई थी लाइव सेशन के माध्यम से हमने बताया था। लेकिन आपने देखा होगा लाइव सेशन के दौरान नेटवर्क की इतनी ज़्यादा समस्या था कि हमारी बात आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। हम कुछ बोलना और चाहते थे, आप तक कुछ और पहुँचा था। आधी अधूरी बातें लाइव सेशन में आपको समझ में भी नहीं आ रही थी। और कैमरे की क्वालिटी तो आप जानते हो कि लाइव सेशन में कितना ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो मोबाइल से लाइव सेशन होता है तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और 20 तारीख की जो क्राइटेरिया थी, यानी जो 4 दिसंबर को नोटिस जारी हुआ था कृषि निर्देशालय लखनऊ से, उसकी क्राइटेरिया 20 दिसंबर की थी। हमने 21 तारीख को एक दिन मौका दिया और 22 तारीख को हम सभी कृषि छात्र कृषि निर्देशालय पर उपस्थित हुए। लगभग 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद तमाम अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात करने का उद्देश्य एक ही होता है, आप सभी को मालूम है कि भर्ती विज्ञापन किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, हर एक बिंदु के बारे में मिश्रा जी आपको अवगत करवाएंगे। और तमाम कृषि छात्र, क्योंकि हम 7 विद्यार्थी गए थे और एक लोग नहीं गए थे मिलने, 7 के 7 लोग मिलने गए थे। बड़ी बात है, 7 के 7 लोग मिलने गए थे और लगभग 20 मिनट की वार्ता एक एक अधिकारी से हुई। तो जानकारी पहुंचने में आप तक थोड़ा विलम्ब हुआ, समय लगा। विलम्ब इसीलिए हुआ क्योंकि समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। तो समय लगता है तो लेकिन समय लगता है तो जानकारी पॉजिटिव प्राप्त होती है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना जाए। मेरा उद्देश्य होता है कोई गलत जानकारी आप तक ना जाए, क्योंकि आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि भैया अभी तो शुक्ला जी का इन्फॉर्मेशन आएगा। 3 दिन पहले टेलीग्राम पे अपलोड बता दिए थे कि 22 तारीख को जा रही द ज्ञान टॉप की टीम। और बड़ी बात ये होती है, लाइव सेशन ना करते तो बहुत सारे लोग उंगली उठाते कि ये तो पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दिया, ऐसी सारी चीज़ें लोग कहते हैं। तो क्या जानकारी प्राप्त हुई, मिश्रा जी के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। जैसा आपको पता है कि आज हम सब जो है, थोड़ा दूर रखो, जैसा आपको पता है कि आज हम सभी लोग गए थे तो यूपी कृषि निदेशालय गए थे। तो कृषि निदेशालय पे आपसे कहा था कि हमारा जाने का उद्देश्य क्या था। जाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो 20 तारीख का हमारा विज्ञापन को लेके एक नोटिस इशू हुआ था 906 का रिस्पोंडेंट का, तो न्यायिक प्रक्रिया एक ये होती है कि पेपर के माध्यम से या उसको कह लें आपकी सूचना देना था, अंतिम अवसर देना था, वो उनके द्वारा दिया गया, जिसकी लास्ट 20 तारीख को पूरी हो गई। उसके बाद 21 तारीख को जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब किसी कार्य को लेके जब 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है, टिल डेट है, तो उसके एक दिन रुक के हमने 22 तारीख को जाने का डिसाइड किया था। 22 तारीख को जाने के बाद जब हमारी वहाँ पे, हमने आपसे बताया था कृषि निदेशक महोदय ने 3 सदस्यीय टीम को इसके लिए नामित किया है। नामित क्यों किया जाता है कि कभी हर कार्य को, कभी हर चीज़ को कृषि निदेशक खुद नहीं करते हैं। आयोग के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो एसी अनुभाग देख रहा हो, भर्ती संबंधित मुख्यालय पे एक अलग विभाग रहता है जो एसी अनुभाग है कृषि निदेशालय का, उसमें जो मेन 3 लोग हैं जो इस भर्ती विज्ञापन को देख रहे हैं, जिसमें एडीए प्रशासन है हमारे, उसके बाद नंबर 2 पे हमारे वाईपी सिंह सर हैं, प्रताप सिंह जी, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, और एसी अनुभाग के कर्मचारी हैं। वो तीनों लोगों से हमारी आज मुलाकात हुई है। हम पहुँचे हैं तो उस चीज़ों को समझते थे। उनका कहना था कि हाँ, कुछ लड़के पहले भी आए थे और आप ये मत समझिए कि आपकी चीज़ों को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। आज उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि अब इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे कम कर्मचारियों की संख्या अगर किसी विभाग में है तो कृषि विभाग में है। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का सीधा ऑर्डर है कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाल के और जो कमी है कर्मचारियों की, इसको पूरी किया जाए। तो हमारी उनसे बात हुई कि सर, हमने निवेदन किया कि सर इसमें बहुत लेट हो रहा है, मात्र 1 माह का समय बचा है। 1 माह के बाद अगर ये चीज़ें और लेट हो जाएंगी तो भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता के बाद अगर 23 पेट में चला गया तो फिर बच्चों का अनावश्यक रूप से 1 साल और ख़राब हो जाएगा। तो निवेदन करने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि आपका जो मेन आपको जानकारी है, आप पहले से आए थे, आपको जानकारी दे दी थी कि 906 की जो सत्यापित लिस्ट थी या वो जो रिस्पोंडेंट की लिस्ट थी, वो हम पहले ही 1 माह पहले ही आयोग को दे चुके थे। लेकिन आयोग द्वारा हमसे ये कहा गया था कि ये जितने भी छात्र हैं, इन छात्रों को हम कैसे मान लें कि ये छात्र आपके हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमको एक एक व्यक्ति का सत्यापित डाटा चाहिए। वो डाटा हमारा सत्यापित जो है वो कृषि विभाग के द्वारा करके एक एक बच्चे का दिया जाए, जिससे भविष्य में कोई लड़का कल को कोर्ट जाए और कहे सर हमारा इसमें नाम नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, तो उनके द्वारा एक एक बच्चे का सत्यापन लिस्ट लिया गया जो 1 माह पहले जा चुका था। ये लास्ट लिस्ट के बाद करीब 4 से 5 प्रत्यावेदन आए हैं, जिसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, क्योंकि ये गोपनीय कार्य होता है। ये विभाग का उनके द्वारा ये कहा गया है कि हाँ, ये संख्या दहाई के अंदर है
आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब वो 10 के अंदर है तो उनकी तरह 4, 5, 6 या 7 जो भी हो सकती है, वो 10 से अंदर उन छात्रों की संख्या है। वो 10 या 4, 5, 6 जितने भी हैं उनकी जांच कल पूरी करी गई है। आज उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनका प्रयास है कि आज ये कार्य हम पूरा कर दें। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख को अवकाश है, लेकिन सारे विभाग इस समय खुल रहे हैं, चाहे वो आयोग हो या कुछ हो। आप ये मत समझिए कि छुट्टी है तो ये कार्य नहीं होगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि आप ये मत समझ के चलिए कि कोई कार्य शनिवार को नहीं होगा, कोई इतवार को नहीं होगा। हो सकता है शासन में हमारी मीटिंग रविवार को ही हो, जो प्रस्तावित है 25 तारीख की। 25 तारीख की प्रस्तावित फाइनल लिस्ट में इस पर मोहर लग जाएगी। जो बच्चे आए हुए हैं उनको लेने के लिए उन्होंने बाकायदा लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा है और एक पत्र उन्होंने UPSSC को भेज दिया है। आज उसकी फाइनल लिस्ट को भेज देंगे। ये लिस्ट पहुंच जाने के बाद हमारे कार्य में सारी बाधाएं और 906 या रिस्पोंडेंट नाम के जितनी भी दुविधाएं थी, ये सब समाप्त हो जाएंगी। अब चीज़ें आती हैं भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसके लिए हमें शुक्ला भी कह रहे थे कि जब हम लोगों ने इतना समय अपना ख़राब कर लिया, पिछले 5 वर्ष से भर्ती विज्ञापन नहीं आया है, लगातार सभी छात्र परेशान हैं। हमारे साथ के तो सभी साथी आज पहुँचे हैं, पूरी लीगल टीम के जितने भी सदस्य हैं सब पहुँचे हैं, सबने निवेदन भी किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि पेट 2022 से भर्ती का विज्ञापन जारी हो। उसके लिए आपसे कहा है कि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, हमारे स्तर से जितना भी सहयोग हो सकेगा हम दिन रात करेंगे और वो हम कर रहे हैं। उसमें अमित शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद है, जिनके द्वारा हम आप सबसे जुड़े हैं। इनके ही कारण आज ये है कि हम यूनिटी में अपने आप आए, वरना कभी किसी छात्र यूनिटी ऐसी मैंने नहीं देखी जो इस बार देखी है। और इसका जो रिस्पांस हमको मिला है बहुत अच्छा मिला है। जो कृषि छात्र हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये विश्वास रखिए, जिस चीज़ के लिए उद्देश्य के लिए हम लोग लगे थे, सिर्फ भर्ती विज्ञापन है। अनावश्यक रूप से ना यहाँ पे कोई राजनीतिक चीज़ें हैं, ना किसी संगठन से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं। हम सभी कृषि प्रतियोगी छात्र हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हमारा कृषि प्राविधिक सहायक का भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना है नहीं, जिसके लिए सांकेतिक रूप से हम UPSSC पे सचिव साहब से निवेदन करेंगे कि सर अधिक से अधिक पदों पे हमारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। दूसरी एक बात और आपकी बता दूं कि जो लेटर आपको देखने को मिला था UPSSC का, वो कृषि निदेशालय का जो पदों की संख्या का था, उसको लेकर भी आप लोग पूरी तरह से ये आश्वस्त न रहिए कि ये पद 5000 प्लस हो जाएंगे। मैंने अभी तक आपसे एक बार भी, या शुक्ला जी ने आपसे अभी तक एक बार भी ये नहीं किया वो कैलकुलेट करके कि 52 से 99 पदों पर भर्ती आ रही है। अभी तक की जो स्थिति है वो स्थिति जो चल रही है, हमने आज भी निवेदन किया है। हमारा पूरा प्रयास है, ये हम उस दिन भी सचिव साहब से भी कहेंगे कि सर जितने रिक्त पद हैं सबको जोड़ के भर्ती का विज्ञापन हमारा जारी कर दीजिए। अगर उस पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा, जो बैठक में कल परसों लिया जाएगा, अगर वो पद ऐड होते हैं तो ठीक है। यदि वो पद किसी कारण से ऐड नहीं हो पाते हैं तो आप ये मान के चलिए फिर 3446 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन रहेगा। और जिसके लिए हम लोग भी पूरी भूमिका बनाए हैं कि भाई हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं अधिकारियों से। अब वो उसमें अगर कोई ऐसा जांच का पेश फंस जाता है या आरक्षण विसंगतियों के लिए कोई रह जाती है, वो चीज़ें उसकी बाद में निर्धारित करेंगी। लेकिन आप ये मान के कतई मत चलिए अभी कि 5000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। जो स्थिति अभी तक की है वो 3446 पद जो हैं वो तो हमारे सेफ़ हैं, लेकिन अधिक पद कितने से कितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो जाएं, ये विभाग पे अंतिम निर्णय विभाग लेगा। इसलिए आप सभी लोग सांकेतिक रूप से अब जो कृषि छात्र एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उन्होंने सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये देख रहा हूं जो हमारी बहनें भी हैं वो भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, वो भी हमारा सहयोग कर रही हैं। और जो ज़्यादा दूर की बहनें हैं उनसे मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लखनऊ के आसपास की हैं उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि भाई उनके भी पद हैं, उनको भी नौकरी ज्वाइन करना है, तो वो भी सहयोग करें। और ईश्वर की अगर इच्छा रही तो ये हमारा लास्ट संघर्ष कह लीजिए। इसके बाद बहुत जल्द आपको पेट 2022 से भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, कृषि निर्देशालय संबंधित सारे कार्य समाप्त। अब कल से मामला UPSSC के पास और इसके बाद शासन की मीटिंग। अब अपनी विजयन भाई अपनी बात जो रखना चाहते हैं अपनी बात कर सकते हैं। और सभी से आप भली भांति परिचित हैं। एक बार फिर परिचय करवा देता हूँ। लास्ट में हमारे यादव जी बैठे हैं, सीतापुर से आए हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, और उसके बाद ठाकुर साहब बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं और मिश्रा जी बैठे हैं। तो तमाम साथी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निखिल शुक्ला जी, उनका लगातार फ़ोन आ रहा है क्योंकि वो गाड़ी देख रहे थे और अभी आएंगे तो हम लोग साथ में निकलेंगे और अपनी अपनी जगह पे प्रयागराज कोई जाएगा, कोई सीतापुर जाएगा, तो अपनी जगह पे सब पहुँचेंगे।
फिलहाल फिर 26 तारीख को हम 8 बजे जिस स्थान पर हमने आपको पहले ही बता दिया था, वहाँ उपस्थिति हम लोगों की अनिवार्य रहेगी। हम सभी वहाँ मिलेंगे एक बार फिर। आप सभी सहयोग करें और सहयोग के लिए आप सभी अपेक्षित हैं, क्योंकि भाई किसी और बहनें अरे मेरी बहनें तो आएंगी, मेरे भैया लोग भी आएंगे, इतना विश्वास है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।